नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए यूपीजीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आप लोगों को प्रमुख कारागार और न्यायिक प्रणाली बताएंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की महत्वपूर्ण संभावना है। यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, समय नहीं रह गया है, मेहनत से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमारी हर वीडियो रोज आती रहेगी यूपीजीके पे, जिसमें 10-15 से क्वेश्चन यूपी जीके के आते हैं। इसलिए यूपी जीके भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है यूपी पुलिस में। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कारागार की संख्या कितनी है अगर पूछ दिया जाए तो। कारागार की संख्या है 73। कितनी है? 73 है। ठीक है साथियों, कुल कारागार की संख्या 73 है, जिसमें स्टेट के भी हैं और सेंटर के भी हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितनी है? 73 है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग करके जान लेते हैं। देखिए, उसमें से प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 8। देखिए, 2 आगरा में पड़ेंगे, 2 आगरा में पड़ेंगे, 2 बरेली में पड़ेंगे, और इलाहाबाद के नैनी में पड़ेगा एक, वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है, और लखनऊ। ये फतेहगढ़, ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। ठीक है, ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का, और वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद का नैनी, और बरेली में 2, आगरा में 2। ठीक है, ये है केंद्रीय कारागार की संख्या। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 8 केंद्रीय कारागार की संख्या है। ठीक है, उसमें से अब देखिए बाकी जो हैं वो जिला कारागार हैं। ठीक है, तो समझिए जिला कारागार की संख्या कितनी है। तो जिला कारागार की संख्या है 62। ठीक है, 62 जिला कारागार की संख्या है। अब देखिए, प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो बताएंगे आगरा में। इसकी स्थापना 1844 में हुई थी। ठीक है, 1844 में। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए। केंद्रीय कारागार के वो केंद्रीय कारागार, पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश का, तो बताएंगे आगरा में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1844 में। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, महिला केंद्र कारागार कहाँ है? बरेली में है। ठीक है, एक ही बना है महिला केंद्र कारागार, ये कहाँ पड़ता है? बरेली में। ठीक है, बरेली में महिला केंद्रीय कारागार है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? तो लखनऊ कहेंगे। कहाँ है? लखनऊ में बताएंगे। अगला है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। ठीक है, तो नारीबंदी निकेतन लखनऊ, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, ये भी कह देंगे। ठीक है, अब साथियों ये हो गए कारागार से संबंधित। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा ही है, याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। एक एक फैक्ट याद करके चलिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। साथियों अब हम चलते हैं उसकी न्याय प्रणाली पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली में क्या क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखिए हाई कोर्ट प्रयागराज में है। ठीक है, खंडपीठ इसकी कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, तो प्रयागराज में इस हाई कोर्ट है और उसकी खंडपीठ लखनऊ में कहेंगे। ठीक है, अगला है, अब देखिए इसका एक फैक्ट जानिए। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक जजों की नियुक्ति है। सबसे अधिक जज हैं, लगभग 167 के आसपास जजों की नियुक्ति है, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका गठन कब हुआ था, गठन की बात कर लेते हैं। 17 मार्च 1866 में हुआ। कब हुआ? 1866 में इसका गठन हुआ, 17 मार्च को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए 160 है। कितनी है? मैंने बताया था, लगभग लगभग बताया। देखिए क्लियर हो गया, कितनी है? 160 है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, अब देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री
वाल्टर मोर्गन है। कौन है? वाल्टर मोर्गन। ये है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये स्वतंत्रता से पहले जब उत्तर प्रदेश था तब का बताया जा रहा है। ये पहले न्यायाधीश हैं। ठीक है। अब कहेंगे अगर स्वतंत्रता के बाद के कौन है, तो स्वतंत्रता के बाद के देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, स्वतंत्रता के बाद के प्रयागराज उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा। ठीक है। कौन होंगे? कमलाकांत वर्मा। इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है। याद रखना है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलाकांत वर्मा। कमलाकांत वर्मा, याद करिए, कमलाकांत वर्मा। ठीक है। अगला है आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय। तो वो कहाँ है? देखिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, आगरा में है, मेरठ में है। इन 5 जगह पे आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय बनाया गया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ। ठीक है। अब देख लेते हैं न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। लखनऊ में न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में पड़ता है। ठीक है साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों। अब देख लेते हैं अगला न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। ये लखनऊ में हो गया। ठीक है। राज्य में सीबीआई न्यायालय कितने हैं? तो 6 न्यायालय हैं। कितने हैं? 6 न्यायालय हैं। सीबीआई न्यायालय। तो देखिए 4 तो लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। क्लियर है? याद रहेगा, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में, टोटल 6 न्यायालय हो गए। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल। कौन है? विशंबर दयाल। ये याद रखिए, विशंबर दयाल। ठीक है। ये ठीक है। ये स्टार लगा लीजिए, इस पे स्टार लगा लीजिए विशंबर दयाल पे। विशंबर दयाल लोकायुक्त हैं, प्रथम लोकायुक्त। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल। और प्रथम उच्च न्यायालय के, स्वतंत्रता बाद के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताएंगे तो कौन बताएंगे? कमलाकांत। ठीक है। कमलाकांत। इस पर भी स्टार लगाना है आपको। ठीक है। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का सहयोग बना रहे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।